जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें सफलता, हासिल होती है उन्हें सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। यहाँ पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ में मैथ्स की स्ट्रेटजी। कैसे हम लोग अपने मैथ्स को अच्छा कर पाएंगे, कैसे हम लोग स्कोर कर पाएंगे और अपने एग्जाम को बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप सभी बच्चों का बिहार उत्कर्ष में हार्दिक स्वागत है। मैं प्रसन्ना आपके सामने मैथ्स के एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा किस प्रकार से आपको अपने मैथ्स पर कमांड बनाना है और साथ में प्री से लेकर मेंस तक के एग्जाम को बहुत अच्छे से आपको क्वालिफाई करना है। देखिए बच्चे, पहली बात तो हम ये समझे किसी भी चीज़ की जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो आपको उसका इतिहास पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिहार के दरोगा का टेस्ट पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए उसका प्रीवियस पैटर्न क्या रहा, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए उसने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो कहीं ना कहीं वही ट्रेंड उसका फिर से आगे आने वाला होगा। तो उस बात को जरा एक बार उसके इतिहास को देखते हैं, उस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद बच्चे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे हम लोग अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे हम लोग जो है एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 100। प्रीलिम्स पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 100, जो कि टोटल मार्क्स होगा 200 का। टोटल टाइम मिलेगा बच्चे 2 घंटे का और इस पर नेगेटिव मार्किंग होगी 0.2 की। क्वालिफाइंग मार्क्स 30% होगा। लेकिन बच्चे इस 30% पर मत जाइए आप, क्योंकि जो भी वैकेंसी है उसका 20 गुना आदमी वहाँ पर बुलाया जाएगा, 20 गुना स्टूडेंट वहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो आप ये दिमाग मत लगाएं कि सर 200 का 30% 60 नंबर ले आए चुपचाप बैठ जाए हमारा हो गया, नहीं। टॉप वाले जो होंगे 20,000 वो बच्चे उठाए जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, 30% लाने के बावजूद ऐसी नौबत ना आए कि हम बैठे रह गए। इसलिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करेंगे। हालांकि यहाँ पर ये प्रीलिम्स का जो पेपर होगा बच्चे वो जस्ट क्वालिफाई पेपर होगा, लेकिन फिर भी आपको मेंस तक पहुँचने के लिए प्री को जस्ट क्वालिफाई नहीं बल्कि एक अच्छे स्कोर के साथ में आपको एंट्री लेनी होगी, वरना फिर आप मेंस एग्जाम पर बैठ ही नहीं पाएंगे। तो फाइनल ज्वाइनिंग बच्चे वहां से खत्म हो जाएगी। तो रिस्क नहीं लेना है। 30% आयोग ने बोला है, इसको देख करके ये मत सोचे, केवल हमें 30% ही लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चे, आपके सिलेबस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो आपको सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा मैथ्स को लेकर के। जो आपका पीटी का सिलेबस है उस पर मैथ्स के क्वेश्चन बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 to 7 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जा रहे होंगे। और मेंस का जो सिलेबस इसका होगा उसमें 10 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये बात मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके आधार पर। थोड़ा मोड़ा ट्रेंड जो है इसका वेरी कर सकता है, तो वो बच्चे आपको अपनी तरफ से संभालना भी होगा। जो आपका मेंस का सिलेबस होगा उस पर पेपर 1 होगा बच्चे हिंदी का, और पेपर 2 जो होगा वो होगा जीके जीएस का, मैथ्स का और रीजनिंग का कंबाइंड पेपर होगा। और दोनों ही पेपर बच्चे एक ही दिन पर होंगे मेंस के पेपर पर। अच्छा, अब बात ये आती है सर हमारा चयन कौन करेगा, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। बच्चे प्रीलिम्स जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, मेंस का भी हिंदी वाला जो पार्ट है ये भी जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब प्री से लेकर के मेंस के फर्स्ट पार्ट तक, फर्स्ट पेपर तक अभी तक आप चयन प्रक्रिया में सिर्फ प्रवेश लेते जा रहे हैं। यहाँ पर आप किसी भी आधार पर चयन नहीं होने वाला। चयन का आधार किसे बनाया गया है, पेपर 2 को। तो ये पेपर 2 पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को आपको फोड़ देना है। और मिनिमम मैं बता दूं 90 का टारगेट लेकर के चलना है। 70, 75, 80 बच्चे खूब पहुंचेंगे उस पर। तो आपका टारगेट होना चाहिए 90, 95 क्वेश्चन सही करने का। और जब टारगेट बच्चे 90, 95 क्वेश्चन का है, जिस पर कि 10 से लेकर 12, 13 क्वेश्चन मैथ्स के ही पूछे जाएंगे, तो बच्चे आप रिस्क नहीं ले सकते। आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपने 12-13 क्वेश्चन मैथ के गड़बड़ कर दिए तो उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मैथ्स को भी यहाँ पर वेटेज देना है। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अदर एग्जाम के हिसाब से कंपेयर से यहाँ पर क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस मैटर करते हैं आपके सिलेक्शन पर। ये तो बच्चे मेन भूमिका थी जो आपका एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं इसके इतिहास के, इसके पुराने पैटर्न के, जो इसने क्वेश्चंस पूछे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे।
यहाँ पर बच्चे आप देख पा रहे हैं 2019 के लिए हमने लिखा हुआ है और यहाँ पर बच्चे 2020 के लिए लिखा हुआ है पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो बच्चे अगर हम 2019 के पीटी की सिर्फ बात करें जहां पर 4 से 5 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परसेंटेज से बच्चे एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पूछा गया, एसआई सीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो एंड ए से एक क्वेश्चन पूछा गया और ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछा गया। बस इतने 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए। 2019 के पीटी में बच्चे आए थे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के 5 क्वेश्चंस। अगर हम मेंस की बात करें 2019 के, तो यहां पर मेंस पर आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पूछा गया, एसआई सीआई से एक क्वेश्चन, रेशियो एंड एज से एक क्वेश्चन, ट्रेन से एक क्वेश्चन और यहां पर बात करेंगे नंबर सिस्टम से मेंस पर 4 क्वेश्चंस बने, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन बने। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बने? 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने। ये 2019 का नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया पर टॉपिक से। अब बात करते हैं बच्चे 2020 पर। 2020 के प्रीलिम्स पर इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बने। क्वेश्चन कहां से बना? टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया और यहां पर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया गया। जो इसका 2020 का ट्रेंड था उसको भी जरा ध्यान से समझिए। 2020 के जो मेंस का पेपर था उसमें परसेंटेज से बच्चे एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए और ये पूछा गया बच्चे रेशियो एंड एज से एक क्वेश्चन पूछा गया और नंबर सिस्टम से बच्चे 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन पूछे गए और ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपने यहाँ पर ये बात समझी, ये बात देखी कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। जहाँ पर बच्चे देखो ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर रिपीट मार रहा है, उन टॉपिक पर तो आपकी अपनी कमांड पूरी तरह से होनी चाहिए। और जो बच्चे ब्लैंक पड़े हुए हैं उनको एक बार ये होता है, आप रिस्क ले सकते हैं कि चलो अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम इन टॉपिक्स को तब पढ़ेंगे जब हम जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए उनको हम पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। तो आप देख लीजिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लगातार ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, रेशियो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पर आपकी कमांड, तगड़ी कमांड चाहिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, तगड़ी कमांड चाहिए। और यहां से बच्चे नंबर सिस्टम पर आपने देखा मेंस, प्री मेंस लगातार क्वेश्चंस पूछे गए, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस पूछे गए। अब बच्चे यहां वाले जो एडवांस के टॉपिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री 2020 पर क्वेश्चन पूछा गया, ज्योमेट्री का मेंसुरेशन का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 2019 पर पूछा गया, अलजेब्रा का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अलजेब्रा का क्वेश्चन बन सकता है इस बार। 2019 और 20 पर अगर आप देखें, 19 पर इन टॉपिक से क्वेश्चन आए लेकिन 2020 में सिर्फ एक टॉपिक उठाया इनको छोड़ करके ट्रिग्नोमेट्री, और देखो अलजेब्रा का पूरा ब्लैंक लाइन है। हो सकता है इस बार अलजेब्रा का क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक वीडियो जो है आपको अलजेब्रा का पढ़ाया गया, उसे बच्चे आप जरूर देख लेंगे। तो आपने यहां पर ध्यान दिया कि भाई हमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें तैयार रखने हैं। हमें बच्चे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, रेशियो एंड एज, ये वाला टॉपिक, और साथ ही साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड ट्रेन, और साथ ही साथ बच्चे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ। और यहां से आपको थोड़ी थोड़ी कमांड जरूर होनी चाहिए इन 4-5 टॉपिक्स पर। इतने टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। जो ब्लैंक छोड़ दिए उनको आप छोड़ सकते हैं, हाँ टाइम बचेगा तो आप इनको भी ज़रूर तैयार करेंगे। तो बच्चे इस आधार पर आपने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर चूज़ किए हैं, इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। 2019 पर बच्चे पीटी के 5 क्वेश्चन और मेंस के 14 क्वेश्चन पूछे गए। 2020 पर पीटी में 5 क्वेश्चन और मेंस पर 11 क्वेश्चन पूछे गए। 11 क्वेश्चंस पूछे गए। अब बच्चे एक मास्टर प्लान आपके पास आएगा, आप देखेंगे उस वीडियो पर जो हमने ये टॉपिक्स आपको बताए हैं ना, इन टॉपिक्स को आपको कैसे तैयार करना है, किस टॉपिक पर कितना टाइम देना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको किस वैरायटी के क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, पूरा ये प्लान, पूरा मास्टर प्लान पर बताऊंगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चे एक मेन बात ये आती है कि यहाँ पर आपको जब तक इस वीडियो को आप नहीं देख लेते तब तक आपको क्या काम करना है, मैथ्स में जो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, जो बच्चे हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के साथ
इनके आपने जहाँ से भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हो उस कॉन्सेप्ट को आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। साथ ही कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इनके PYQ जो है वो खत्म कर दीजिए। अब PYQ के लिए आप जस्ट प्रीवियस ईयर इसका दरोगा का भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप बच्चे बिहार SSC का भी ले सकते हैं। बिहार SSC से भी इन टॉपिक्स को आप खत्म कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बहुत एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप यहाँ से भी खत्म कर लीजिए, क्योंकि प्योर दरोगा के जो क्वेश्चंस है वो आपको कम मिलेंगे, तो प्रैक्टिस में हो सकता है आपको दिक्कत आए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा ना हो, तो आप जा सकते हैं बिहार SSC के क्वेश्चंस को भी बच्चे लगा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इसका जो मास्टर प्लान है वो आप वीडियो का इंतजार करिए, आपके साथ में जल्दी जुड़ूंगा और मिलेंगे बच्चे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।